बैठी हुई थी, कुछ लिख रही थी और मैं स्क्रिप्ट पढ़ के ना जल्दी जल्दी सुना रही थी, तो मुंह पर करके तुम इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोलती हो भाई? तो मैंने कहा क्योंकि हमारे घर में सब उर्दू बोलते हैं। पता ही जवाब भी क्या देना। नहीं नहीं बैठ जाओ, किस खानदान से हो? मैंने फिर उनको ज़रा बताया, उठो बाहर, खबरदार जो तुम इस दरवाजे के अंदर घुसी। हाय हाय, मैं तो रोना पिटना शुरू ना। मैं 3 हफ्ते घर गई हूँ ना फिजा, मैं 3 हफ्ते बीमार पड़ गई, इतना मैं रोई। एक सेकंड, इससे पहले कि तुम आगे कुछ बताओ, मुझे लग रहा है ये मेरा वाला हादसा तुम्हारा वाला हादसा सेम है। मुझे भी बजिया जी ने कहा था, खबरदार जो तुमने एक्टिंग में आगे कोई काम शाम किया, घर बैठो, अपने घरेलू जिंदगी गुजारो, ये शोबज में एक अच्छी घर की लड़की हो, जाओ जाके अपने घर में अपने घर संभाला। ऐसी बंदर का तमाशा हो रहा है, उन्होंने कहा कि यार इसकी और मेरी लाइफ कितनी सिमिलर है यार। इसकी भी इतनी स्ट्रगल है जितनी मेरी स्ट्रगल है। अच्छा जी, फिर घर जाके रोई धोई कि खत्म हो गई रोई धोई और इतना कि जी पीटीवी में हड़ताल हो गई। ओके, सारे एक्टर्स ने हड़ताल कर दी कि जी हमारे पैसे बढ़ाते हैं। अब जब पीटीवी में हड़ताल होगी तो उनको तो एक्टर्स की ज़रूरत थी, सोप शुरू हो रहा था, हम फिर पहुंचे। मैंने साहिबा कुरैशी को फ़ोन किया, तो मैंने कहा साहिमा ऐसे ऐसे हुआ है, लेट्स गो ट्राई करते हैं दोबारा। साहिमा कुरैशी और मैं, हमने एक ही दिन एक ही साथ एक ही ड्रामे में स्टार्ट किया। क्या बात, हमने पीटीवी में एक साथ कदम रखा माशाल्लाह। और उस सीरियल में आपकी बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस ज़ारा अकबर भी थी और उनका पीठ पीछा भी सुनता है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ उनके बारे में। हाँ बिल्कुल प्लीज। जब हम लोग तस्वीरें कर रहे थे सीरियल, तो उस वक्त मैं अपनी बेटी के लिए प्रेग्नेंट थी और यकीन करेंगे कि साहब हमारे पास एक 100 रुपये होता था जिसमें आना होता था और जाना भी होता था। खाना नहीं खा सकते थे क्योंकि अगर खाना खा लिया तो घर वापस नहीं जा सकते, तो वो 100 रुपये सेव करना होता था। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ही कहना चाहती हूँ कि ज़ारा अकबर को अल्लाह मियाँ बहुत दे कि वो जब खाना मंगाती थी ना सेट पे, तो हमें कहती आ जाओ बहुत सारा है, सब मिलके खाएंगे। और हम शर्म में ना कह नहीं पाते थे कि भूख तो लग रही है, लेकिन खा नहीं सकते थे क्योंकि हम कभी खिला नहीं सकते थे। तो हम चुपचाप बैठे रहते थे, मैं और साइमा, कि नहीं जाएंगे। और वो हमें घसीट घसीट के मुझे पूरे 9 महीने उस खातून ने खाना खिलाया। अल्लाह पाक उसको बहुत इन्हां गल्लां तो फिजा भी बड़ी चंगी आ। रोजाना टिफन ले आंदी है, उस तरह ही वापस ले जाती है। ये तो सामने तो बिल्ली नूं पोटी पा दे रोण लग पैंदी है। बिल्ली दे अगे गोश्त पिया होवे चुक के नाल ले आंदी, कहंदी मैं कि ਇਹ ਕਦ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। मैं कहा ना करना, हर बुरकी तो बाद म्याऊं म्याऊं करो। कोई बंदा बिल्ली नूं बुलाए ना, मानो 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 कहे कि जी जी। ਅੱਜ बेटा फस गई। रिकी साहब ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਐਡੇ ਬਾਰੀਕ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚੀਥਾ नहीं निकल और हसन साहब आप तो इतने मोटे माशाल्लाह, दरवाजा खुला भी हो तो फिर भी फंस जाता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। अच्छा, फिर आपको ब्रेक थ्रू मिल गया, तो उसका रिस्पांस कैसा मिला ऑडियंस की तरफ से, और फिर आपको मीडिया में लोगों ने सराहा? बहुत अच्छा फीडबैक था फिजा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँची। मुझे लगता है कि इसमें कोई शर्म नहीं है, अगर इंसान तरक्की कर सकता है तो वाई नॉट। और मैंने की, तो उस वक्त हम बसों में भी आते जाते थे और बड़ा मज़ा आता था कि हम बस में खड़े होते थे और सब देख रही, कल रात को ड्रामे में आ रही थी ना, और हम लोग कहते कि हमें ही पहचान रहे, यकीन से बाहर होती थी ना बात की, हमें बात कर, तो हम भी थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाते थे कि अच्छा हुआ। शुरू में तो बिल्कुल कोई आ जाता था ऑटोग्राफ लेने, लगता था पर्स छीनने आ गया। कराची में रहने वाले हैं सर, तो हमें पता है किसी को कुछ भी छीन सकता है ना। इतना तो फर्क है लाहौर और कराची में। लाहौर वाले लड़के जो वो फोन नंबर मांगते हैं और कराची वाले फोन ही मांग लेते हैं। तो फिर कब काबिल हुई आप कि आपने अपना खुद का टिफिन खरीदा? अल्हम्दुलिल्लाह उसके बस थोड़े अरसे बाद ही अल्लाह ने हाथ पकड़ा। मगर इसके बीच में भी एक मज़े की बात हुई कि इकबाल लतीफ़ साहब कास्ट कर चुके थे अपने सोप में, मगर मुझे काजिम पाशा साहब के साथ काम करना था, तो मैं पहुंच गई काजिम पाशा साहब के पास। मैंने कहा सर मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, देखे मैं एक्टिंग चैलेंज जीत के आई। अरे बीबी बाहर जाओ, ये कौन लोग आ जाते हैं एक्टिंग सीख कर आना मेरे पास, चल बाहर जाओ। निकाल दिया मुझको कमरे में से। मैंने कहा कि बहुत धुतकार रहे लोग, देखो ये सही नहीं हो रहा। लेकिन 2005 में मैंने काजिम पाशा साहब के ही सीरियल से बेस्ट एक्ट्रेस पीटीवी अवार्ड उठाया। वाह। उसके बाद दिल, दिया, दहलीज, ये सब कब शुरू हुआ?
मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, बहुत सारे छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी किए हैं मैंने। कहीं एक सीन के लिए भी मैंने काम किया, कहीं मैंने मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ। जैसे कमर्शियल्स में मैंने, अब ये देखें मजाक उड़ाएंगे मैंने कमर्शियल्स में सिर्फ ऐसी मॉडलिंग भी की थी जैसे ऐसे उठा के ऐसे रखना, बस उसमें मेरा कोई मुंह नहीं आता, सिर्फ हैंड मॉडलिंग पैर रखना था। मैंने ये भी किया। मुझे पता लग चुका था कि इस काम के अलावा मैं कोई और काम नहीं कर सकती। तो इसी तरह मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जैसे नवेद उमर थानवी साहब। क्या बात है, उनकी वन ऑफ द बेस्ट आई एम द ओनली एक्ट्रेस जिसने 22 कमर्शियल किए उनके Oh. साथ। इट्स बीन 22 इयर्स नाउ और माशाल्लाह अभी तक काम कर। वाह वाह। अच्छा, फिर वो वक्त कब आया जब आपको लोगों ने खुद ऑफर करना शुरू किया कि तुम इस कैरेक्टर के लिए बनी हो, तुमने मेरे साथ काम करना है, तुमने ये सीरियल साइन करनी है, हमने तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया? वो ऑफर्स कब शुरू हुई? मतलब कौन सी सीरियल थी जो आपकी ब्रेक थ्रू बन गई एंड आफ्टर दैट यू गेटिंग सो मेनी ऑफर्स फ्रॉम द मीडिया? प्रैक्टिकली बात करूँ तो दिल दिया दहलीज वो सीरियल था जो यासिर नवाज ने मुझे दिया। ऑलराइट। माशाल्लाह उससे मेरी पहचान बन गई। मुतरबा कैरेक्टर का नाम था, वो बहुत फेमस हुआ। और उसमें सबसे मज़े की बात ये हुई कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे उस सीरियल में। तो हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तो मैं और मोहम्मद राना हम खड़े हुए ऐसी गप्पे लगा रहे थे और मुस्तफ़ा साहब बैठे हुए थे। तो मैं उससे पूछी थी कि बहुत गुस्से वाले हैं, उनका बहुत गुस्से वाले हैं। मैंने कहा ये बहुत डांटते हैं, मैं बहुत डांटते। इतने में ना मुस्तफ़ा साहब की आवाज़ आई, जवेरिया मैं को आज तो बहुत बड़ी डांट है, इधर आ जाओ। मैं कहा जी बैठ जाओ। मैं बैठ गई। कहने लगी ये सीरियल, जब भी इस सीरियल का नाम लिया जाएगा तुम्हारा नाम इसके साथ लिया जाएगा। और वो बात उनकी सच हो गई हाँ, कि वाह, जब उस सीरियल का क्या नाम बात। लिया जाता है मेरा नाम लिया जाता क्या बात है, है। तो बड़े स्टार्स की भी एक नज़र होती है इसे कोई कहते हैं। शक नहीं। तो बस वो दिल दिया दहलीज आया, फिर सुखा आया, आप लोग तो थर गई थी और वहाँ जाकर है आप, और चोलिस्तान। वो सारे सीन्स कैसे किए पता है यार? इतनी खौफनाक बात थी, वहाँ पे इतने सारे सांप थे और उन्होंने मुझे दफना दिया। तो मैंने कहा सोहेल साहब किसी ने सांप ने अंदर पप्पी ले ली ना तो मैं तो उसकी पप्पी हो जाएगी, मेरी मौत ना करें। अच्छा, तो कितने टाइम आपको वहाँ पर लगे? आप रेगिस्तानों में रहीं, तपती हुई धूप बर्दाश्त की? पता है हीट स्ट्रोक और फूड पॉइजन एक साथ हो गया। होय होय। सीन्स कराते हुए ढस गिरती थी ज़मीन पर। फिर कराची लेके गए, बड़ी बीमार रही, बीपी 60-40 हो गया। मैंने कहा अब कभी नहीं मैं बच चुकी। तो मैं रेगिस्तान में बैठ के सोचती थी अल्लाह पाक इस दफ़ा निकाल दे, एक्टिंग छोड़ दूँ, कभी नहीं अच्छा, और नाजिया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाय नाजिया तो मेरे बेस्ट फ्रेंड फरहान अली आगा के साथ मैंने किया हाँ। और बहुत मज़ा आया उस सीरियल में। मैंने और फरहान ने बहुत एंजॉय किया था। उसमें फहद मुस्तफ़ा भी थे जी। और जाले सरहदी थी, या काफ़ी सारे लोग थे। और हमने मॉरिशस में शूट किया था, इंडिया से गाने बन के आए थे उसके लिए। अच्छा, एक ये सीरियल अच्छी आपकी भी तो थी मेरे साथ मॉरिशस में, आपको याद हमने है? भी की थी, बिल्कुल नूरुल बिल्कुल। हसन साहब थे, मारिया हसन वास्ती जी साहब थी। गई मॉरिशस गई। और फिजा को मैं बता दूं कि फिजा जो है बहुत ही, इनके साथ रहना काफ़ी तकलीफदेह अमल है क्योंकि ये खातून अकेले नहीं सो सकती भूत से डरती हैं। और ये चीखें मारती हैं। अच्छा, अब मैं सुबह 6 बजे आके शूट करके सोई हूँ और मैडम को 7 बजे जाना था, मगर कहीं 6 बजे आँख खुल गई। अभी मैं आँख लगी, जवेरिया हो ना तुम, हो ना यही पर हाय यही तो बहन ने कहा। ऐसे स्लिम स्मार्ट ने, बारीक जिसामत ने कि जिन्ने ना चाह भी जावे ना तो जिन्ने ना चो इन्ना बाहर हुंदा है।